सुप्रभात छात्रों, मेरा नाम है अमोल डोंगरे। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं संस्कार अकादमी का यह यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करने वाले हैं वाक्य भेद अर्थ के आधार पर। तो पिछली कक्षा में हमने रचना के आधार पर और उसके जो 3 भेद थे वह हम देख चुके हैं और आज हम अर्थ के आधार पर, जिसके 6 भेद है, 6 में से आज हम 3 देखेंगे आज के भाग में, और अगले भाग में हम 3 जो भेद है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे जो 3 भेद है वह है विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य और प्रश्नार्थक वाक्य, ठीक है। और अगले 3 भेद होंगे हमारे आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और संदेह सूचक वाक्य, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर हम पहला देखेंगे विधानार्थक वाक्य। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिस वाक्य में किसी बात के होने का या करने का बोध होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। मैं परिभाषा फिर से दोहराता हूँ, ध्यान दीजिए कि जिस वाक्य में किसी बात के होने या करने का बोध होता हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। एकदम सरल और सादा वाक्य। हमने रचना के आधार पर जब वाक्य देखा था कि सरल वाक्य, तो उसी के जैसा ही यह एक विधानार्थक वाक्य भी उसी के जैसा होता है, ठीक है। जैसे आप होने या करने का, या फिर आप देखिए कि भारत एक महान देश है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि भारत एक महान देश है। तो महान देश है ना, तो होने का, महान देश होने की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो इसलिए यह हो जाएगा हमारा विधानार्थक वाक्य। यह एक विधान है। मैं आशा को मनाने गया, है ना, ये आशा को मनाने जाने की यहाँ पे जो क्रिया है बताई गई है, करने का बोध होता हो, तो ये करने का बोध है ना, तो इसके तहत ये भी कौन सा वाक्य है हमारा, विधानार्थक वाक्य है। और तीसरा उदाहरण देखिए कि मैं पहेली सुलझाने लगा। पहेली सुलझाने का कार्य यहाँ पे हो रहा है ना, तो कार्य करने का बोध होता है ना, तो यह भी एक सादा वाक्य, सिंपल सरल वाक्य है ना, साधारण वाक्य है। तो ये भी हमारा विधानार्थक वाक्य है। तो ये हमारे 6 भेद और अर्थ के आधार पर ये इसकी परिभाषा विधानार्थक वाक्य की और ये उदाहरण। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा हमारा भेद है, पहला हमने देखा विधानार्थक वाक्य, अभी हम देखेंगे निषेधार्थक वाक्य, ठीक है। निषेधार्थक वाक्य जिसमें निषेध होगा, नकार होगा या फिर नहीं की भावना जिस वाक्य में होगी वह हमारा हो जाएगा निषेधार्थक वाक्य। तो हम परिभाषा जानेंगे कि जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। फिर से मैं दोहराता हूँ कि जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। कि हम कोई भी काम नहीं करते हैं या फिर पसंद नहीं है या फिर नकार देना या फिर नहीं की भावना जिस वाक्य में आएंगी वह हमारा हो जाएगा निषेधार्थक वाक्य। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि वह अपना काम खुद नहीं करता है। यहाँ पे नकारार्थी शब्द का उपयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, नहीं इस शब्द का उपयोग किया गया है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह अपना काम खुद नहीं करता, वह अपना काम खुद नहीं कर रहा है। नकारार्थी भावना यहाँ पे हमें इस वाक्य के माध्यम से मालूम गिरती है। और सेकंड सेंटेंस है हमारा, वाक्य है तुम्हारी बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, है ना। देखिए आप कि तुम्हारी कितना सिंपल है, सरल है ना, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। जब निषेधार्थक शब्द अगर हमें दिख जाए तो वह हो जाएगा हमारा, है ना, निषेधार्थक वाक्य। तुम्हारी बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, साफ यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये निषेधार्थक वाक्य है, नहीं की भावना इसमें है ना, वो बात नहीं लगी। जिस वाक्य में किसी बात के न होने का या फिर न करने का बोध है ना, तो ये न करने का बोध हमें दिखाई दे रहा है। तीसरा वाक्य देखेंगे, उनकी बात हमारी समझ में नहीं आती, है ना। क्या कहा गया है यहाँ पे कि उनकी बात हमारे
समझ में नहीं आती, नकारार्थी वाक्य, निषेधार्थक शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है, तो ये सारे बन जाते हैं हमारे निषेधार्थक वाक्य। और एक हम उदाहरण ले सकते हैं कि आज मैं घर नहीं जाऊंगा। आज मैं घर नहीं जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, या फिर आज मेरा घर जाने का मूड नहीं है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। जो भी नकारात्मक भावना हमारी जो है, नहीं की भावना, ना, नहीं, है ना, तो इस प्रकार जो भी शब्द आएंगे वह हो जाएंगे हमारे निषेधार्थक, ये हो जाएगा हमारा निषेधार्थक वाक्य, है ना। आज मैं घर नहीं जाऊंगा, न करने का बोध, न करने का बोध यहाँ पे होता है, तो ये बन जाए, ये वाक्य है हमारा निषेधार्थक वाक्य। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है तीसरे क्रमांक का प्रश्नार्थक वाक्य। तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो, प्रश्न या फिर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, कोई हमें प्रश्न पूछता है, या किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न होता हो, वह सभी प्रश्नार्थक वाक्य बन जाएंगे। इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं सबसे पहले। तो जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया हो, ठीक है ना, जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ना, किसी न किसी को तो भी प्रश्न पूछा गया है कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, तो ये बन जाएगा हमारा प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य का एक इम्पोर्टेंट ये है कि प्रश्न चिन्ह होना चाहिए, या फिर प्रश्न चिन्ह देना चाहिए, है ना। या फिर पहचानेंगे कैसे, तो प्रश्न चिन्ह रहता है, ये सरल है, एकदम सरल। दूसरा उदाहरण देखिए आप, आपका क्या ख्याल है ना, आपका क्या ख्याल है। तो ये प्रश्न पूछा गया है किसी ने किसी को, है ना, कि आपका क्या ख्याल है, तो ये क्या हो गया, प्रश्नार्थक वाक्य हो गया, यह भी प्रश्नार्थक वाक्य। तीसरा देखिए कि तुम जानते हो वह कौन है, तुम जानते हो वह कौन है, ऐसा हो सकता है ये, तुम जानते हो वह कौन है ना। तो यहाँ पे देखिए गलती से पूर्ण विराम दिया गया, तो यह गलती आपसे भी हो सकती है, इसलिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह ही हमेशा होना चाहिए। और हम उदाहरण ले सकते हैं कि किसी से हमें प्रश्न पूछना है, या फिर कोई हमसे प्रश्न पूछे, तो वह क्या हो जाता है, प्रश्नार्थक वाक्य, है ना। यह कौन सा रंग है, यह कौन सा रंग है ना। तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पे देना जरूरी बनता है। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया मैंने आपको, यह कौन सा रंग है ना, यह कौन सा रंग है, प्रश्न पूछा गया है, तो यह भी प्रश्नार्थक वाक्य बन जाएगा। इस तरह हम प्रश्नार्थक चिन्ह का उपयोग करके प्रश्नार्थक वाक्य बना सकते हैं, पहचान सकते हैं, है ना। प्रश्न पूछा गया यानी कि समझ लीजिए। तो आज हमने कौन से अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखे, हमने देखे 3। पहला था हमारा विधानार्थक वाक्य, दूसरा था हमारा निषेधार्थक वाक्य, और तीसरा हमारा यह प्रश्नार्थक वाक्य। अगले जो 3 भेद है, वाक्य के भेद, वह हम अगले भाग में देखेंगे। तो हम इसके तो पहले हम रचना के आधार पर 3 भेद देख चुके हैं, आज यह 3 भेद, और अगली कक्षा में हम 3 भेद देखने वाले। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह समझ में आए होंगे। 10वीं कक्षा में जो परीक्षा में यह पूछे जाते हैं, तो इसका आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि परिवर्तित कीजिए। अभी मैंने यहाँ पे दिया प्रश्नार्थक वाक्य, तो इसको परिवर्तित करना पड़ेगा आपको विधानार्थक वाक्य में, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ अगली कक्षा में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।